Let me tell you something. Every year, many serious UPSC aspirant clear GS with very good marks like 110, 120, or even sometime 130 also. But they fail prelims just because of the CSAT. Do you know why? It's not because CSAT is too tough, but because of the some mistakes जो हम सभी एस्पिरेंट CSAT की प्रिपरेशन में करते हैं. एंड क्या आपको पता है, मोस्ट एस्पिरेंट को ये रियलाइज ही नहीं होता कि उनसे ये मिस्टेक हो रहा है. सो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट आई विल शो यू द एग्जैक्ट मिस्टेक्स that aspirant are doing in their CSAT preparation. So if you are going to appear in UPSC Prelims 2026 or you didn't qualify CSAT earlier, or if you are not feeling confident about CSAT, then this video is most important for you. And if you follow the step by step strategy, I promise you, you will easily qualify the CSAT paper. So let's start with the most common mistakes. सो फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज ओवर कॉन्फिडेंस. तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो है ये सोचते हैं कि CSAT इज जस्ट क्वालिफाइंग पेपर और इसको जो है प्रीलिम्स के जस्ट 1 मंथ पहले हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है. और उसके लिए वो क्या करते हैं, दे जस्ट सॉल्व सम मॉक एंड दे वॉच सम रैंडम वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड जिनसे उनका CSAT क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है. सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर CSAT पेपर एंड डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंस इन द CSAT पेपर. गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू CSAT ऑल्सो. ओके. नाउ सेकेंड मिस्टेक इज वेरी डेंजरस मिस्टेक्स, प्रिपेयरिंग CSAT पेपर रैंडमली. ठीक है. अब देखो, आप में से भी बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो कि CSAT के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है. आप जो है रैंडम वीडियोस देख रहे होंगे, इस कभी कोई टॉपिक कर लिया, कभी क्वांट पढ़ लिया, कभी LR कर लिया, कभी पैसेज कुछ सॉल्व कर लिए, ठीक है. तो आपकी क्या है, कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है. एंड आपको ये भी नहीं पता कि CSAT में कौन सा आपका वीक एरिया है एंड कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है. तो लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी कि हाउ टू स्कोर 90+ विद द हेल्प ऑफ द PYQ, ठीक है. उसमें मैंने PYQ को एनालिसिस करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दिए थे, ठीक है. एंड उसमें मैं बताया था कि आपको अपनी वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है और आपको जो है पैटर्न बेस्ड प्रिपरेशन करने हैं, ठीक है. सो आइडेंटिफाई योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वर्क अपॉन देम, ठीक है. नाउ थर्ड मिस्टेक इज नॉट एनालाइजिंग PYQ प्रॉपरली. अब देखो, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो है वो PYQ को सॉल्व कर लेते हैं. सपोज उनको कोई क्वेश्चन आ गया तो अच्छा है, जो क्वेश्चन नहीं आया उनका वो सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और यहीं पे उनका PYQ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है. तो आपको इस तरह से PYQ का एनालिसिस नहीं करना है. आपको PYQ सॉल्व करते हुए कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने हैं और उन पैटर्न के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली एवरी ईयर में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. तो आपको उस एरिया पे फोकस करना है, ठीक है. आपको फोकस होना चाहिए कि किस तरह से आप जो है 67 मार्क्स को क्रॉस कर पाओ, ठीक है. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कौन से टॉपिक PYQ के बेसिस पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल, नंबर सिस्टम, एवरेज प्रॉफिट लॉस, कैलेंडर, क्लॉक, क्यूब कीबॉर्ड, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इवन ऑड प्रॉपर्टी. सो दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट एंड क्वांट पार्ट, ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उसको देख लो, वहां पे मैंने डिटेल्ड में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है. एंड देखो, जब आप PYQ सॉल्व करते हो कंप्लीट 1 पेपर, सपोज आपने 2024 का पेपर लिया, ठीक है, आप उसको सॉल्व करो एंड वहां से देखो कि आपके कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं एंड किस टॉपिक के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है. देन मार्क्स कैलकुलेट करो. अगर आपके मार्क्स सपोज 60-70 से कम आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो वीक एरिया है आप उस पर वर्क करो, ठीक है. तो उसके क्या करो, आप टॉपिक वाइज यानी जो टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोज हैं आप उसको देखो, ठीक. एंड देखो, जब आप पेपर सॉल्व करो ना, उसमें ये भी सोचो कि किस क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है. ऑल्दो ये चीज़ें मैं लाइव जो PYQ सॉल्व कराऊंगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को स्किप कर देना है और किस क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है. आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरह से पैटर्न इवॉल्व हो रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है. सो PYQ से आपको ये भी पता चलेगा कि 2021 के बाद CSAT का पेपर कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक. तो ये चीज़ मैं डिस्कस करूंगा अभी नेक्स्ट वीडियो से. मैं लॉजिकल रीजनिंग का जो 2021 से 2025 का PYQ है
वो कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और वहां से आपको ये ऑब्जर्व भी हो जाएगा कि किस तरह से जो क्वेश्चंस का नेचर है वो चेंज हो रहा है, ठीक। सो फोर्थ मिस्टेक है इग्नोरिंग आरसी प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आरसी इजी है, तो यूपीएससी की आरसी इतनी इजी नहीं होती जैसा अदर एग्जाम का है, यूजीसी नेट जेआरएफ का, या आप कॉलेज में जो आरसी सॉल्व करते थे उस तरह की आरसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यूपीएससी की जो आरसी है वो काफ़ी लेंदी है, एंड जो आप अगर ऑप्शंस देखोगे तो वो काफ़ी क्लोज हैं, तो वहाँ पे जो ऑप्शंस की रॉन्ग मार्क करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एंड आरसी ऐसा भी आ रहा है जो कि बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप आरसी को अच्छे से प्रैक्टिस करो अभी से। आप 2020 से 2025, ठीक है, यहाँ का पेपर लो एंड डेली 5 आरसी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ में आपकी आरसी की जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऑल्दो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और मैंने कैसे 60% से 90% एक्यूरेसी आरसी में गेन की, ठीक है। तो आपको पता है आरसी में 27 to 28 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आप 24 करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दी एजम्पशन, इन्फ्रेंसेस, एंड कैसे आप जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आप जो है एलिमिनेट करके राइट आंसर्स पे पहुंचते हो, ठीक है। तो यूपीएससी की आरसी में कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट जो है राइट आंसर्स पे नहीं पहुंच सकते, ठीक। आपको जो ऑप्शंस पहले ही रॉन्ग लग रहे हैं उनको एलिमिनेट करके जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है आपको उसको मार्क करना है आरसी में, ठीक है। तो इसको मैं आरसी वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ मिस्टेक्स, नॉट सॉल्विंग मॉक प्रॉपरली। देखो बहुत से लोग हैं कि मॉक को प्रैक्टिस कर लिया एंड मॉक के में बस मार्क्स देख लिया, जो क्वेश्चंस गलत हुए उसका सोल्यूशन देख लिया, मॉक हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से टेस्ट नहीं सॉल्व करने हैं, आपको जो है प्रॉपर 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं, एंड ट्राई करो कि आप 2:30 to 4:30 सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि आपको इसी टाइम पे पेपर देना है, वो भी तो मई के मंथ में। सो प्रैक्टिस फ्रॉम 2:30 to 4:30, एंड जब आप टेस्ट दे लो तो उसको एनालाइज करो कि रॉन्ग आंसर्स आपके क्यों हो रहे हैं, ठीक है। मैं हमेशा प्रीवियस वीडियो में भी बोला हूँ कि आपके पास एक एनालिसिस शीट होना चाहिए, ठीक, कि क्वेश्चंस किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं। तो सपोज आपका क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, पैसेज है, ठीक है, तो क्वांट के किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, एलआर के किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, एंड पैसेज में क्यों गलत हो रहा है, क्या एजम्पशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप इन्फ्रेंसेस नहीं समझ पा रहे हो, या जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है वो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर सीट प्रिपेयर कर लोगे तो आपको मिस्टेक आपकी विजुअल होगी, और उस मिस्टेक पर, उस टॉपिक पर आप वर्क करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एंड ये भी आपको बता दिया मैंने इसमें कि आपको वीक सेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, कि आपका क्वांट, एलआर, आरसी में से कौन से सेक्शन आपके अच्छे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉन्ग पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि किस तरह से वो पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल्स मेरा बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी था कि मैं लॉजिकल रीजनिंग प्लस पैसेज एंड नंबर सिस्टम पे रिलाई करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पिकअप करता था क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का, और वहां से 15 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं, आउट ऑफ दैट आप 14 डुएबल होते हैं, ठीक है। तो मैं लॉजिकल रीजनिंग जो है सॉल्व ही कराऊंगा आपको। तो आप ये प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप कर लो, अभी अभी आपके पास 3 मंथ हैं, तो आप इसमें आप डेवलप कर सकते हो, ठीक। सो अगर आपकी कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है पेपर की, तो आप पेपर में जो है टफ क्वेश्चंस में फंस सकते हो, पैनिक कर सकते हो, और उससे क्या होगा, आपका सिली मिस्टेक्स भी इंक्रीज होगा। तो जो क्वेश्चन ईजी हैं आप उसमें भी जो है मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो आप पेपर की एक स्ट्रैटेजी बनाओ, और स्ट्रैटेजी के लिए आप क्या करो, आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शंस पे रिलाई करो, ठीक है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम एंड 20 to 25 पैसेज ऑफ सॉल्व कर लो, ठीक है। इससे 90 मार्क्स आपके आ जाएंगे। इस बार मेरे 103.5 मार्क्स आ रहे थे थ्रू वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो दीज आर द 6 मिस्टेक्स दैट यू मस्ट अवॉइड इन योर यूपीएससी सीसैट प्रिपरेशन, and improve these mistakes, work upon these mistakes, and identify your strong and weak sections, work upon them, and you will clear CSAT easily, okay।
सो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैं डिटेल में बताया हूँ कि पीवाईक्यूज को कैसे एनालिसिस करके आप इम्पॉर्टेंट थीम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और उसमें मैंने इम्पॉर्टेंट थीम भी बताए हैं, तो वो 22 मिनट की शायद वीडियो है, तो आप उसको कंप्लीट देख लेना। एंड इन दोनों वीडियो से आपकी सीसैट की प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो सकती है, ठीक है। तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर सीसैट पेपर, you can comment or you can join the telegram group also. You can ask your question there also. Okay, so thank you so much and all the best for your preparation. Thank you.